14 जून 2020 सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से ही उनके डिप्रेशन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसके साथ ही चर्चा में वो यूरोप ट्रिप भी है जिस पर सुशांत रिया चक्रवर्ती के साथ गए थे। सुशांत के साथ काम कर चुके कई लोग यह बता चुके हैं कि यूरोप ट्रिप के बाद से ही सुशांत बदल गए थे। पुलिस की जांच में भी यह बात सामने आई है कि इस ट्रिप के बाद से ही सुशांत ने दवाएं लेनी शुरू की थी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर उस यूरोप ट्रिप के बीच क्या हुआ था। वो कौन सी बात थी जो सुशांत के दिल में बैठ गई थी। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता के सिंह की एफआईआर के बाद से ही यह ट्रिप कई बार सुर्खियों में आ चुकी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने खुद जांच अधिकारियों को इस यूरोप ट्रिप के बारे में जानकारी दी है। अपने स्टेटमेंट में रिया ने बताया है कि उन्हें सुशांत में दिमागी बीमारी के लक्षण पहली बार इसी ट्रिप में दिखे थे। रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत अक्टूबर 2019 में यूरोप ट्रिप पर गए थे। साथ में रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती भी थे। सुशांत के साथ काम कर चुके गार्ड, कुक और उनके पीए अंकित आचार्य तक बता चुके हैं कि यूरोप ट्रिप से लौटने के बाद सुशांत बदल गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने अपने बयान में अफसरों को बताया है कि यूरोप ट्रिप के दौरान वे दोनों इटली में एक 600 साल पुराने होटल में रुके थे। होटल के कमरे काफी बड़े थे और उसकी दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स थीं। रिया ने अपने बयान में कहा कि इनमें से एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें सैटर्न यानी शनि अपने ही बच्चे को खा रहा है। रिया ने बताया कि वह अपने भाई शौविक के साथ दूसरे कमरे में थी। जब वह सुशांत के पास लौटी तो देखा कि वह रुद्राक्ष लेकर कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे और काफी डरे हुए लग रहे थे। रिया ने जब सुशांत से पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि पेंटिंग में उन्हें कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। सुशांत की हालत देख रिया भी सहम गई थी। रिया ने जब सुशांत से उन कैरेक्टर्स के बारे में पूछा तो सुशांत इस पर कुछ भी ठीक तरह से नहीं बता पाए। उस दिन रिया और शौविक सुशांत के साथ ही उनके कमरे में सोए थे। रिया ने बताया कि सुशांत को पेंटिंग के बारे में भ्रम हो रहा था। उन्होंने किसी तरह उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ भ्रम है और कुछ नहीं। इसके बाद सुशांत रिया के साथ ऑस्ट्रिया में एक डिटॉक्स सेंटर भी गए, लेकिन सुशांत को वहां भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वह घर आने की जिद कर रहे थे। रिया ने बताया कि उन्हें 2 नवंबर को लौटना था, लेकिन 28 अक्टूबर को ही वो लोग ट्रिप से लौट आए। रिया ने अपने बयान में आगे कहा है कि इस ट्रिप से लौटने के बाद सुशांत की एनर्जी एकदम से लो हो गई थी। वो घंटों तक चुप बैठने लगे थे। मुंबई आने के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई। वह कभी चिल्लाते तो कभी रोने लगते थे। रिया चक्रवर्ती ने होटल में जिस पेंटिंग का जिक्र किया है वह एक स्पेनिश आर्टिस्ट फ्रांसिस्को गोया ने बनाया था। इस पेंटिंग की प्रेरणा एक पौराणिक ग्रीक मिथक है जिसके मुताबिक टाइटन क्रोनस को रोमन रूप में शनि माना जाता है। क्रोनस को डर था कि उसका बेटा ही एक दिन उसे खत्म कर देगा। इस डर से उसने अपने हर बच्चे के जन्म के बाद ही उसे खा लिया था। रिया की इन बातों में कितनी सच्चाई है यह जांच का विषय है। सुशांत की मौत मामले की जांच को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील खत्म हो गई है। रिया चक्रवर्ती ने केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका डाली। सीबीआई की एसआईटी भी मामले की जांच में जुटी हुई है। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के साथ ही उनके परिजनों पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने और पैसों की हेराफेरी तक के आरोप लगाए हैं। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से प्रवर्तन निदेशालय भी जांच कर रहा है। रिया चक्रवर्ती 2 बार ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं। उनके दोनों मोबाइल फोन, लैपटॉप और आईपैड भी ईडी ने जब्त कर लिए हैं। सुशांत के पिता से सीबीआई ने भी पूछताछ की है। सीबीआई को दिए बयान में पहली बार सुशांत के पिता के सिंह ने कहा कि उनके बेटे की हत्या की गई है। सुशांत के घर वालों का कहना है कि उन्हें सुशांत की किसी बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अगर ऐसा कुछ था भी तो रिया को परिवार को जानकारी देनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।